मैं भैया कह रहा हूं, मैं यहाँ पर कतई किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आया। तो ये आप खुद सवाल का जवाब आपके पास में है। जनता की उंगली तय करेगी कि 400 पार होंगे या अब की बार सत्ता से बाहर। उमंगों के शहर से उम्मीदों के शहर में आया हूं, जब आए हैं तो करके दिखाएंगे। पीएम मोदी के अब की बार 400 पार नारे पर कांग्रेसी उम्मीदवार का कटाक्ष। दुष्यंत चौटाला के राज बब्बर को ओल्ड टेप मामले पर बयान। बिल्कुल मैं उनके परदादा की तरह ही ओल्ड टेप हूँ, जिसके नाम पर दुष्यंत और उसका परिवार राजनीति करते आए हैं। गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। दरअसल राज बब्बर बुधवार की शाम को एक चुनाव संबंधी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए गुरुग्राम के विकास कार्यों के लिए जो कुछ भी प्लान्स उन्होंने बनाए हैं साझा किए। उनके बयानों की कुछ खास बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं और उनके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह की चुनौती मान रहे हैं अपने पुराने दोस्त के साथ? अरे रे, आपने गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया। मैं भैया कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कतई किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। इसको बिल्कुल आप अंडरलाइन कर लें, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सहयोगी थे, हमारे साथ रहे, अब वो किसी और के साथ में और मेरे ख्याल 20 साल से यहाँ पर सांसद हैं। 20 साल से योजनाओं से वो सांसद हैं। हाँ, तो 20 साल से सांसद हैं। मैं उनके बारे में एक शब्द नहीं कहूँगा। मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैं जो 20 साल से जो ख़त्म नहीं हो पाई हैं इस गुड़गांव की समस्याएं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने आया हूँ। वो समस्याएं जहाँ आज भी पुराने गुड़गांव के अंदर आपको आज भी वही पुरानी समस्याएं मिल रही हैं, पीने के पानी की हों या आपको सीवर की हो या उन ज़मीनों की कीमतें तो बढ़ गई हैं, अट्टालिकाएँ भी बन गई हैं। ये शहर जो है, ये क्षेत्र जो है, ये 65% रेवेन्यू देता है, 65% रेवेन्यू हरियाणा को देता है, लेकिन उसके विकास के हिस्से में 5000 करोड़ का बजट तो आ जाता है। लेकिन मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछूंगा, 10 साल से कोई, आप प्रेस के बड़े विद्वान चौथे खंबे के लोग हैं, मुझे बता दीजिएगा 10 साल में एक फ़ोटो कोई हो गुड़गांव में जो कहीं भी आपको कोई भी एजेंसी, नगर निगम जो भी निगम की है, जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, हुड्डा की, या आप 10 साल के अंदर GDMA की कोई एजेंसी कोई काम करते हुए आपको दिखी हो, उसकी फ़ोटो देख देना या फ़ोटो मुझे दिखा देना। बब्बर साहब, जो लोकसभा है, आपने फिर बोले आप अगर उसकी फ़ोटो फिर सर क्या कहेंगे? गुड़गांव लोकसभा से आपको उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, भरोसा जताया आपके ऊपर कांग्रेस ने, किस तरह की तैयारियां हैं और किन मुद्दों के साथ राज बब्बर गुड़गांव लोकसभा में जाने वाला है जनता के बीच? अच्छा सवाल है, बल्कि सवाल नहीं कि आपने मेरा पूरा इंटरव्यू ले लिया एक ही सब। मेरे लिए सबसे पहले, मैं जो इस क्षेत्र में आया हूँ, मैं कहूँगा कि वाकई जो आपने जो सवाल किया, जो ऑफ द रिकॉर्ड किया कि आप पर भरोसा जताया है, हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी का अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ, हरियाणा की कांग्रेस का आभार प्रकट करता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने भरोसा दिखाया मेरे अंदर, और कांग्रेस की ये सभी जो नेतृत्व है, उसने, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष सभी लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं गुड़गांव जैसे क्षेत्र में आऊँ। मैं समझता हूँ कि ये, अगर मेरी नज़रों में अगर आप देखें तो जब मेरे पार्टीशन में, जब मेरे परिवार के लोग बड़े पंजाब में आए थे, तो उसके बाद जो लैंड किए थे, जो उतरे थे, जब उनको रोका गया था, तो वो जिसको आज हरियाणा कहते हैं, अम्बाला के कैंप में, रिफ्यूजी कैंप में वो आए थे। उसमें से बहुत सारे रिश्तेदार मेरे वहाँ रह गए, अम्बाला में रह गए, और बहुत सारे जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे वो आज फरीदाबाद के अंदर हैं। यानी ये कह सकते हैं कि मेरा परिवार, अगर मेरा पीछा अगर आज कोई देखना चाहेगा या मिलेगा, तो आपको हरियाणा में मिलेगा। और बस मेरी माँ ज़रूर अमृतसर से हैं। तो मोस्टली अभी मैं एक पत्रकार साहब से बात कर रहा था, बोले कि मैं पाकिस्तान गया था अपने बुज़ुर्गों को लेके, तो वहाँ आपके गांव में गया था, जलालपुर जट्टा में। तो मैंने कहा अच्छा। तो खैर मैं इस जगह पे आया
और मेरे पिताजी यानी मेरे दादाजी, पिताजी तो छोटे थे, दादाजी को नौकरी मिली आगरा में, क्योंकि जहाँ जो नौकरी रेलवे में करता था, रेलवे में उनको आगरा में उनको जॉब मिला, और इस तरह से हम आगरा में बस गए। मेरा वहाँ से मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जाके मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद में मैं दिल्ली आया, NSD की, और NSD से मैं 8-10 साल दिल्ली रुकने के बाद में बम्बई गया। मैंने ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ कमाई है। मैंने शायद बहुत इमारतें, बहुत दीवारें, बहुत घर नहीं बनाए, लेकिन हाँ, मैंने घर बहुत मजबूत बनाए और लोगों के दिलों में घर बनाए। और मैं उमंगों भरे शहर में गया था जिसका नाम है मुंबई, और इस मुंबई ने मुझे, मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि सारे देश में और दुनिया में मुझे मेरी पहचान दी। अच्छा। और मैं आगरा के क्षेत्र से 5 बार सांसद रहा, राज्यसभा, लोकसभा मिला के। उसके बाद मैंने एक गैप लिया, और गैप लेने के बाद में मुझे, जब मेरी पार्टी ने मुझे कहा, तो मैं ये सोच ही रहा था कि अब मुंबई जो है बच्चों के लिए हो गया है, वो सब काम कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, मैं उनकी शक्लें देखता रहूं। तो इससे बेहतर मैं सोच रहा था कि मेरी बीवी ने भी कहा कि चलो चलते हैं, हम लोग दिल्ली के आस पास रहेंगे। वो भी लखनऊ से हैं और दिल्ली से हैं। तो मैंने कहा कि हाँ। तो मुझे जब हंसी मजाक हुई, मुझसे पूछा गया आर यू इंटरेस्टेड इन हरियाणा, तो मैं हंसा, मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, मैंने कह दिया, मतलब जो यहाँ के इंचार्ज थे उन्होंने, मैं हमारे बवरिया था, तो हुआ। उसके बाद में हरियाणा साहब, हुड्डा साहब ने कहा कि भाई बात सुनो, ये तुम मुझसे भी कह सकते थे, तो हमारे पुराने दोस्त। मैंने कहा साहब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे राजनीति के लिए कह रहे, मैं तो मजाक में ले गया इस बात। और इस तरह से मेरे शीर्ष नेतृत्व ने और हुड्डा साहब की ने मुझे यहाँ आपके बीच में खड़ा किया है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुद्दों से भटक रहा है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, 400 पार की बात हो रही है, राज साहब गुड़गांव लोकसभा में किन मुद्दों को लेके जाने वाले हैं? मैं सब किसी ये वो लोग जो मुद्दा विहीन जो लोग होते हैं, उनके पास अपने को कहने को कुछ नहीं होता। तो वो वाकई आपने बहुत सही कहा है, जो लोग सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब की बार 400 पार, तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने फैसला कर लिया और वो हो गए। लेकिन हम लोग उनमें से नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि ये जनता की जो उंगली है ना, ये बड़ी मजबूत है। ये लोग 400 पार कह रहे हैं, तो उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। ये उंगली का मालिक जो है वो बेरोज़गार है, उसके बच्चे बेरोज़गार हैं। ये उंगली का मालिक जो है, उसके किसान जो है, वो जो है सड़कों पर बैठे हैं। ये उंगली का मालिक जो है, आज की तारीख़ के अंदर वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसको अग्निवीर जैसे झुटलाओं में डाल दिया जा रहा है। और ये उंगली 400 पार नहीं, ये भी हो सकता है कि उनको कर दे बाहर। पूरा है, इसमें एक तरफ तो बुलंदियां हैं इमारतों की, दूसरी तरफ बिल्कुल पिछड़ापन है का। इस खाई को कैसे कम करें? देखिए, अभी आपने मुझे मेरे भाषण ले रहे हैं या मेरे मैंने आपसे कहा समस्याएं, मुझसे मैं आपने कहा कि एक तरफ ये अट्टालिका, तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ ग्वालियर जैसा गांव भी है। एक प्रत्याशी हमारा नौजवान बच्चा है जो बहुत अच्छा कलाकार है, मैं उससे प्यार भी करता हूँ। कलाकार, कितनी अच्छी आवाज़ है उसकी। वो बेचारा अपनी पैंट ऊपर करके पानी में से निकल रहा है जी, मैंने उसका वीडियो देखा। तो मैं आप सोचिए ना, तो ये आप खुद सवाल का जवाब आपके पास में है। और फिर जो है क्या, मैं इधर उधर की बातें क्या करना, दोस्त आए हैं ना, काम करके दिखाएंगे। अकबर साहब, वही प्रत्याशी कह रहा है कि तो कांग्रेस हताश हो गया जब भी डम्मी कैंडिडेट लेकर आई है। मैं उनका आदर करता हूँ। वाकई जो बड़े लोग कुछ भी कह सकते हैं, हम छोटे लोग सिर्फ अपने लोगों के बीच में जानते हैं। और मैं जानता हूँ कि जनता बेरोज़गारी की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, अपनी समस्याओं की बात कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि मैं छोटा हूँ, मैं हल्का हूँ। मैं तो बहुत हल्का हूँ भाई, मैं बहुत हल्का हूँ। और मुझे हल्का होने में कोई वो एतराज़ नहीं है। अगर मुझे कोई हल्का कहे तो कम से कम मैं कहीं भी फुदक के जा तो सकता हूँ। वो तो कहीं जाते भी नहीं हैं। कटाक्ष किया है आपके ऊपर, उन्होंने कहा है कि राज बब्बर तो ओल्ड टेप हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल उनके परदादा की तरह से हूँ।
मैं उनके परदादा की तरह, बिल्कुल परदादा की तरह से आज उन्हीं का नाम लेके वो जी रहे हैं, और उनके परदादा का कम से कम मुझे भी आशीर्वाद मिला हुआ है। बाकी चुनौतियाँ एक तरफ है, एक चुनौती सबसे बड़ी जो है वो अंदर कांग्रेस के अंदर ही है। अक्सर ये देखने में मिलता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कई गुटों में बटे हुए हैं। आज भी हम देख रहे हैं जो यहाँ से दावेदारी कर रहे थे कैप्टन अजय सिंह यादव, वो साथ नहीं है, आए नहीं, वो उनसे हमने फोन पे भी बातचीत की। इसको आप कैसे कम करेंगे? एक चीज़ बताएं, राजनीति के अंदर और जिस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी हो, ये सबका अधिकार है। मेरा भी अधिकार है, मेरे साथ में दिन भर एक छोटा नौजवान रहा है ना, और जो सही माने में अगर पूछे तो अगर किसी की दावेदारी अगर हो सकती थी उसकी थी, या अब मेरे पास ये बैठे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये अपना नाम शायद लेना चाहिए, ये भी दावेदार थे और उन्होंने स्वयं मिल के अगर इसको तय किया, तो अगर मैं इनके घर में बैठा हुआ हूँ और वह जहाँ तक सवाल है, भाई मेरे छोटे भाई मान गए, बड़ा भाई नहीं माना, मैं मना लूँगा। ये पार्टी है यार, कोई ऐसी बात थोड़ी, हमारे परिवार है। अब देखो, एक छोटे भाई ने यहाँ बुला लिया, एक छोटे भाई ने मेरे साथ में चला, बात खत्म हो गई। अब छोटे तो मान गए, बड़ा मान जाएगा। एक मेट्रो का खंबा नहीं बना। तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विकास का ये हिस्सा है ना भाई, जब अट्टालिकाओं से जब आप सारी इतनी ले रहे हैं, एक्साइज ले रहे हैं, फंड्स ले रहे हैं, वो आपकी ड्यूटीज़ जो होती हैं वो ले रहे हैं, उसके बावजूद आप वहाँ पे पानी भरा हो इतना कि यहाँ पे इसमें गुड़गांव के अंदर नाव चल रही है। तो मैं कहूँगा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ लड़ने नहीं आया हूँ। अगर इन 10 सालों में अगर सब कुछ ठीक हो गया तो भाई मुझे मत देना, अगर ठीक नहीं हुआ तो एक बार मुझे मौका देना। मैं दावे के साथ में कहता हूँ, इस उंगली के द्वारा दिया गया आशीर्वाद का मैं सम्मान करूँगा, मान करूँगा, और आने वाली सरकार जो है वो डेफिनेटली कांग्रेस की है। हर आदमी कह रहा है कि हाँ, हुड्डा साहब की है। ये कह रही है कि बाहरी उम्मीदवार है राज बब्बर, कैसे वो इलाके का विकास कर पाएगा? उसको मुद्दों का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि इस लोकसभा में कितने गाँव हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे अच्छा है अगर यहाँ के जो मुख्यमंत्री आ जाएं और बिना, और बेशक अपने सेक्रेटरी को लेके भी आ जाएं, बिना पढ़े हुए बता दें मुझे कितने गांव हैं यहाँ पे, आ जाएं। ये कोई बात नहीं होती कहने की। बाहरी क्या होता है भैया, ना तो मैं भारी हूँ और ना मैं भारी हूँ, ना मैं कोई भारी नहीं। वो भारी भी हैं जो यहाँ के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, वो बहुत भारी हैं, उनका बहुत पीछे भी और आगे भी बहुत भारी है। मेरा तो कुछ भी नहीं भाई, रेलवे की नौकरी करता था मेरा पिता, तो मैं तो बहुत हल्का आदमी। इसलिए जो कुछ भी है मैंने मेहनत से लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में घर बना के, और मेरा छोटा सा फ्लैट है यहाँ, ये बात दूसरी है, लेकिन मेरे भतीजा, मेरी भतीजी यहाँ भी आई है, मेरी बहन यहाँ भी आई है ना, फरीदाबाद भी आई है। तो मेरे तो भाई, मैं रिश्तेदारों के बीच में आया हूँ और मैं यहाँ बसने आया हूँ। उमंगों के शहर से उम्मीदों के शहर में आया हूँ। यहाँ लोग उम्मीदें बस लेके आते हैं।